टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि अब सरकारी रिजल्ट में पेपर होने लगे हैं, डेट दिखने लगा है पेपर होने का। बड़ी खुशी की बात है कि वैकेंसियां आने लगी हैं, चाहे वो यूपीपीसीएल के क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो। जैसे आपका एमपी जेल वार्डर आया है, यूपीपीसीएल की वैकेंसी आया है। मैं देख रहा हूँ कि उसमें जितने भी यूपीपीएससी के वैकेंसियाँ दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग हिंदी का बड़ा महत्व दिख रहा है। और हिंदी का जितना भी महत्व है लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं है। जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक क्लियर है। अगर आप जितना समय आप मैथ्स पे देते हो, जितना समय आप रीजनिंग पे देते हो, मैं ये कहता हूँ उससे कम समय अगर आप हिंदी पे दे देते हैं तो शायद उससे ज़्यादा आपको नंबर इससे यहाँ से आपका इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात रही कि समय देने की, और जितना आप समय देंगे उतना नंबर आपका बढ़ेगा एग्जाम में। तो हिंदी में टॉपिक में लगातार सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं सारे टॉपिक पे जिक्र करूंगा, जो छोटे हैं वो भी, और इससे पहले भी जो हो चुके हैं उस पर रिवीजन भी करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं टॉपिक लेके चल रहा था आपका लिंग पे। लिंग मैंने बताया था, लिंग का मतलब होता है क्या? पहचान। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होता है। एक मैंने आपको बताया था पुल्लिंग बताया था, एक आपको स्त्रीलिंग बताया था। और मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अपवाद भी लेके चलूंगा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग बनवा नहीं करता, उनका स्त्रीलिंग बनवा नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ के बच्चे क्या है कि बैठाते हैं, बैठाने बहुत तेज है। जैसे एग्जाम में जाएंगे वैसे बैठाने लगेंगे। तो बैठाने का कोई मतलब, जहाँ बैठा है वहीं काम गड़बड़। किस्मत सही रही तो बैठ जाता है, नहीं कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात है विशेषण। जितने भी विशेषण से ही पहचाना जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं खटमल, मैं आपको बात करूं खटमल, तो आपसे बात करूं कि खटमल क्या है, तो आप बता दो खटमल क्या है। तो आप कंफ्यूज हो गए जब तक नहीं पढ़े रहोगे। तो खटमल की हम बात करेंगे। खटमल क्या है? खटमल क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो लोग क्या कहेंगे? खटमलिया या खटमली क्या बनेगा बताइए। ऐसे बैठाएंगे, ऑप्शन दे देगा कि खटमल का पुल्लिंग क्या होगा या निम्नलिखित में से खटमल कौन है, तो बैठाना स्टार्ट करना। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं कि जो हमेशा क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब खटमल का खटमलिया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी पूछ लीजिए तो कहेंगे ये खटमलिया होगा। ठीक है, 1 मिनट समझ लेते हैं आपका यहाँ से। ठीक है, ये बात हो गई। जैसे और भी हम बात कर लें, और भी पूछा जाता है। जैसे हम बात कर लें खरगोश, क्या हो गया? खरगोश। अगर हम खरगोश की बात कर लें तो आपसे पूछें कि खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या होगा? फिर भी आप फिर बैठाओगे कि खरगोश का खरगोशी, खरगोशिया, है ना, ये सब नहीं। खरगोश का क्या? यहाँ पे खरगोश। ठीक है, और भी बात, जैसे भेड़िया हो गया, आपका भेड़िया हो गया। भेड़िया भी क्या हो गया? आपका पुल्लिंग हो गया। ये भाई कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये बस ये वादे हैं, यहाँ से आपको रटने पड़ेंगे अगर ये चीजें दिखती तो हमेशा। जैसे आपका हो गया चीता। चीता क्या है? चीता पुल्लिंग है। उसी तरीके से आपसे पूछेगा मच्छर। मच्छर क्या है? ये भी पुल्लिंग है। अब मच्छर का मच्छरी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा होते हैं। अब मच्छर हो गया। मच्छर के बाद अगर और भी बात करें, पक्षी हो गया। देखिए, अब बता दें, पक्षी जो होती है वो पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर आपसे चिड़िया पूछा जाता है, चिड़िया पूछा जाएगा तो चिड़िया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन कब? जब हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपवाद भी पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और भी बात करते हैं। जैसे और बता दें, कुछ समूहवाचक जो होते हैं, जो समूहवाचक होते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समूहवाचक होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपसे मैं बता दूं, अगर आप जाएंगे तो अगर आपसे पूछा जाएगा सेना, तो देखिएगा सेना क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन समूहवाचक तो कुछ पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर सेना की बात करेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह अपवाद है। जैसे अगर हम पुल्लिंग की बात करेंगे, जैसे समूहवाचक में, जैसे आपका आ जाएगा मंडल आ गया। क्या आ गया भैया? मंडल आ गया, है ना। दल आ गया। क्या आ गया? दल आ गया।
ठीक है, समूह आ गया, है ना, समूह, वर्ग आ गया। ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं समूह में, ये सारी चीजें क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अभी बात कर रहा हूं यहाँ पे सेना, सेना क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया। ये हमको अपवाद पढ़ लेने हैं, बाकी सीधे सीधे आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी जितने आपको, जैसे और भी भारी वस्तुएं, जितनी भी भारी वस्तुएं दिखती हैं सारी क्या है, पुल्लिंग। अब इसको एक चाहे जुगाड़ लिख लीजिए, यहाँ मैं देखता हूँ जितने स्टूडेंट वाले सब जुगाड़ ज़्यादा करते हैं। अगर पढ़ाओ तो कहिए गुरुजी को जुगाड़ बताओ ऐसा कि जो सही हो जाए, तो भैया ऐसे समझ में ना आए, ठीक बा। जब तक एक आपके दिमाग में ध्यान रखे के पड़े, जब तक दिमाग में ध्यान ना रखबा तब तक समझ में ना आई। जैसे कि हम बतावत है, जैसे आपसे बतावत है कि यहाँ पे आपका का हुए, जैसे आपसे मैंने कहा कि भारी, जितने भी भारी चीजें होती है क्या होता है, सारी भारी चीजें क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब भारी में अगर आप बताइए भारी, जैसे लोटा एक होता है, लोटा एक होता है लुटिया। आदमी क्या कहता है, हमारी लुटिया डूब गई। अब लुटिया डूब गई होता है कि लुटिया डूब गया होता है, आप यही बता दीजिए। कहते हैं लोग हमारी लुटिया क्या होगा, डूब गया। अब लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, लोटा। लोटा की स्त्रीलिंग क्या होगा, लोटा का मेहरारू का हुई, लुटिया, है ना। ऐसे भी कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ना, लोटा हो गया तो लोटा क्या हो गया, लोटा आपका पुल्लिंग हो गया। लोटा भी इससे भारी होता है, ठीक है। और भी अगर हम एक कॉन्सेप्ट ले लें कि जूता, अब देखिएगा जूता, कोई कहता है कि आपको 2-3 जूती मारेंगे, नहीं, ठीक है। जूता क्या होता है, भारी होता है। लेकिन अगर जूती की बात आएगी तो जूती क्या हल्की होती है, तो हल्की चीज क्या होगी, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। ठीक, जूता क्या हो गया, भारी हो गया, जूता आपका क्या, पुल्लिंग हो गया। रस्सा, एक रस्सा एक रस्सी, रस्सा क्या भारी हो गया, तो रस्सा भी क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया। कितना आसान है, बस कॉन्सेप्ट ही देखना, भारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, पुल्लिंग हो जाएगी, बाकी हल्की वस्तुएं आपकी स्त्रीलिंग हो गई। ये बात समझ आ रही, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको दिनों के नाम दिखेंगे, कहीं पर आपको दिन के नाम दिख जाएं तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगी, वो सारी पुल्लिंग हो जाएगी। अब दिन के नाम में जितना तैयार समझदार है ये, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, रविवार, वीरवार, जितने भी आपके वार मिले दिन के महीने में, सारी क्या हो जाएंगे, आपकी पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। दिन, ये बात समझ आ रही। और चलते हैं हम लोग महीनों के नाम में। देखिएगा अब थोड़ा सा अपवाद आपको बता दें, दिन के नाम में तो आपके पुल्लिंग आएंगे, लेकिन महीनों के नाम में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर महीनों के नाम करें, महीनों में 12 महीने होते हैं, लेकिन कुछ महीने आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले पुल्लिंग की बात करेंगे, जनवरी, मई, जुलाई। जनवरी, मई, जुलाई को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जो बच रहे हैं न, उसको मत तैयार करिए, 3 तैयार करिए, यानी जनवरी, मई और आपका जुलाई, ये 3 चीज अगर आपके हैं, ये सारी तीनों चीज क्या है, आप स्त्रीलिंग। और जो बच रहे हैं जनवरी, मई, जुलाई, तीनों स्त्रीलिंग महीनों में, बाकी जितना बचेंगे वो क्या है, पुल्लिंग। कितना आसान है महीनों के नाम में, ठीक है। और भी अगर हम बात करें, जितने भी आपके पर्वतों के नाम दिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा घुमा के चल रहे हैं, ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कि पर्वतों के नाम में जो दिखेंगे सारे क्या है, पुल्लिंग। हिमालय पर्वत हो गया, अब पर्वतों के नाम में आपका हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, है ना, विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सब क्या है, पर्वत है नहीं है, विंध्याचल हो गया, ठीक, विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया। और भी ले लो, सतपुड़ा ले लो, सतपुड़ा भी पर्वत है। जितने भी पर्वत के आपके नाम दिखते हैं सारे क्या हो जाएंगे आपके, एवरेस्ट भी हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ये बात समझ आ रही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जितने भी आपके देश के नाम दिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अपवाद लेके चलते हैं, इसलिए अपवाद को भी लेके चल रहा है। जितने भी आपके देश के नाम दिखेंगे वो सारे क्या है, पुल्लिंग है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, जकार्ता, जापान, तो है ना, जितने भी आपके दिखेंगे देश के नाम सीधे क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। सब नियम है, देशों के नाम सारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए।
देशों के नाम क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग देशों के नाम के बाद। उसके बाद धातुओं के नाम, सोना, तांबा, सोना, तांबा, पीतल, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या धातु हैं। जितने भी धातुओं के नाम दिखेंगे सारे क्या है आपके पुल्लिंग। सारे नियम अगर आप लिख लेते हैं, नियम अगर आपको याद हो गया तो शायद मुश्किल नहीं है कि हम पुल्लिंग को पहचानना। बस मेरी बाकी आप विशेषण से पहचानेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। बस मेरी ठीक, जैसे आपसे अपवादन पूछे, दही खाई जाती है, दही खाया जाता है ना। गन्ना का रस पिया जाता है कि गन्ना का रस पी जाती है। अगर आप यहाँ से बैठाना जान गए, यानी बैठाने से ना करके विशेषण से पहचानना जान गए, लेकिन आप नहीं मानोगे बैठाओगे, तो वही बैठाने का मतलब विशेषण, जब तक आप विशेषण को नहीं बना पाओगे वहाँ पर तब तक नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए धातुओं के नाम सारे सीधे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग देंगे। अब जितने भी वृक्ष फल के नाम होते हैं ये भी क्या होते हैं, वृक्ष फलों के नाम जितने होंगे सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब वृक्ष फलों के नाम अमरूद हो गया, आम हो गया, है ना। अमरूद, आम, केला, ये सब क्या है आपके, अमरूद, है ना। अमरूद, शीशम, पीपल, है ना। ये सब जितने हैं सारे क्या हो गए, बरगद, अशोक, पलाश, जितने भी आपके वृक्ष फलों के नाम दिखेंगे सारे क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है, समझ में नहीं भी है बताते चलिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फूलों के नाम, अगर आपको फूल के नाम भी दिखेंगे तो सीधे एक मिनट मत लगाना, आपको सीधे क्या हो जाएंगे, सारे आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। फूल के नाम में अगर हम बात करते हैं गांव की बात कर, जैसे गेंदा हो गया, गेंदा, चमेली, ये सब सीधे क्या है आपके पुल्लिंग है। गेंदा, है ना, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, है ना, ये बात समझ आ रही है। तो जितने आपको ये फूल के नाम दिखेंगे, है ना, ये भी क्या हो जाएंगे आपके, ये भी हो गया। कमल, फूल के नाम भी क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद एक बार होता है देशों और नगरों के नाम, मैंने बता ही दिया। देश और नगर, देश में भी नगर, देश के नाम भी पुल्लिंग होते हैं और नगर के भी नाम आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ध्यान नियम में लिखिएगा, देशों के नाम और आपके नगरों के नाम ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, सिर, है ना, सिर, और भी जैसे घुटना, हृदय, है ना। आप लिखिएगा शरीर के नाम में, शरीर के नाम में क्या होता है आपका, पुल्लिंग तो होता है शरीर के अंग में जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। हाथ, पैर, गला, सिर, गला, सिर, कान, घुटना, है ना, हृदय, ये सब जितने भी दिख रहे हैं शरीर के अंग में सारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो आपको क्या मिलेगा, स्त्रीलिंग मिलेगा, ठीक है। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं, जैसे स्त्रीलिंग में आपसे पूछेगा कि जीभ क्या है, स्त्रीलिंग है। आंख पूछेगा, आप बताओ, जैसे आंख पूछा तो आपसे पूछें आंख मारा जाता है या आंख मारी जाती है, ठीक है। तो आंख मारा जाता है, आंख मारी जाती है। देखो विशेषण हो रहा है ना यार, यानी आंख मारी जाती है, सीधे क्या हो गया, आंख आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। ये बात समझ रही, जीभ आपकी बहुत बड़ी है, कहते हैं जीभ आपकी बहुत बड़ी है, बहुत बढ़ गई है आपकी जुबान, बढ़ गई है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो जहाँ पे जिस चीज़ का बोध करा रहा है इतना सा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपकी जुबान बहुत बढ़ गई है, तो जुबान से तो जीभी से तो ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ में आएंगे तो बात हो जाएगा। जैसे नाक की बात करें, नाक आपकी बह रही है, नाक बह रहा है नहीं, नाक बह रही है, ठीक। तो यहाँ से सीधे क्या हो जाएगा आपका, हो गया कि नहीं, ऐसा निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, सीधे क्या होगी सारी चीजें आपका हो गया, नाक बह रहा है, उंगलियां भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ये बात समझ आ रही है।
तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। अपवाद में भी है और भी जैसे शरीर के नाम में, अब जैसे जहाँ पर आपको बुलावा ये भी सब दिख जाए, बुलावा हो गया है ना, बुलावा, नहावा है ना, अगर आपको आवा शब्द लग जाए, किसी भी शब्द में अगर आवा शब्द लग जाए तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे और भी जैसे अकारांत, अगर आपको किसी शब्द में अकारांत मिल जाए, एक होता है अकारांत, एक होता है आकारांत, इसे कहते हैं, भी जान लीजिएगा। जो छोटा आ होता है उसे अकारांत कहते हैं, जो बड़ा आ होता है उसे आकारांत कहते हैं। अगर आपको आकारांत दिख जाए, आकारांत में बड़ा आ होता है, जैसे चश्मा, चश्मा, गुस्सा, छाता, सब में क्या आ रहा है, बड़ा आ रंग नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए बड़ा आ रंग नहीं आ रहा। जैसे आपसे पूछेगा चश्मा तो बड़ा आया, बड़ा आ आया तो सीधे क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। छाता लिखो, छाता, तो छाता में बड़ा आया नहीं, छाता क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया। बड़ा आका अगर आपको मिलता है, वहां पर आकारांत होता है, तो सीधे क्या हो जाता है आपका, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये 10-12-15 रूल मैंने बताया, इसको आप केवल एक बार सुनिए और एग्जाम्पल किताब लेके आप एग्जाम्पल भी पढ़िए, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ज़्यादा समझ, जितने आप लिखेंगे, जितने वहाँ से आप पढ़ेंगे कंटिन्यू, ये ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक। इसी तरीके से आप भी बना बना के पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, लिंग आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में पुल्लिंग और कल की वीडियो में आपका स्त्रीलिंग, अपवाद को लेके भी चलेंगे, दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक आपका टेस्ट यही से हम पूछ लेंगे, पूछते रहेंगे और कराते भी रहेंगे। ये बात समझ आ रही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।